तो प्रयागराज कुंभ में तमाम रंग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे की गूंज भी यहां पर बुलंद हुई है। देश की नजरें वीएचपी की अगुवाई में साधु संतों के धर्म संसद पर टिकी रही, जिसमें खुद संघ प्रमुख भी मौजूद थे। पर मंदिर वहीं बनाएंगे के नारे के साथ सभा का समापन किया गया और गेंद फिलहाल केंद्र सरकार के पाले में जाती दिखी। ये मंदिर उत्स बनेगा, उद्गम बनेगा परम वैभव संपन्न हिंदू राष्ट्र भारत का। जो चिंता लोगों के हृदय में है, सारी जनता शीघ्र मंदिर का निर्माण चाहती है। हुंकार, ललकार और इंतजार। वीएचपी की धर्म सभा में राम मंदिर के तारीख पर हंगामा कुछ यूं बरपा कि सभा में अफरा तफरी मच गई। धर्म संसद में करीब 2 दर्जन से ज्यादा संतों ने तारीख बताओ के नारे लगाना शुरू कर दिए। प्रयागराज के संगम तट पर देश की नजरें जिस मंच पर टिकी थीं, उस पर साधु संत, संघ प्रमुख और वीएचपी के दिग्गज पदाधिकारी मौजूद थे। लेकिन राम की नगरी अयोध्या में मंदिर कब बनेगा, इसको लेकर कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं आया। प्रयागराज में संगम तट पर वीएचपी की धर्म संसद में राम मंदिर के मुद्दे पर महामंथन का लंबा दौर चला। धर्म संसद के आखिरी सत्र में मुखातिब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पहले ही इशारा कर दिया कि ये धर्म सभा मोदी सरकार के रुख के साथ। संघ का तो मन ये है, संघ निराश नहीं है, और 2 साल 30 साल पूरे होने में बाकी है। हम अपनी गति को बढ़ाकर 1 साल में ये सब हो, ऐसा कुछ करना चाहते। मंदिर का निर्माण प्रारंभ होगा और इसलिए भैया जी ने कहा कि वो पूरा हो जाएगा 25 को। उन्होंने ज्यादा समय दिया, मैं समझता हूं 2-3 साल लगेंगे। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर मोदी सरकार के फैसले पर चलने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। हाँ, अयोध्या में राम मंदिर जल्द बनाने की हुंकार जरूर भरी गई, पर अयोध्या कूच पर कोई फैसला नहीं हुआ। धर्म संसद का रुख वेट एंड वॉच का दिखा। 6 अप्रैल को 1 करोड़ लोग मंदिर के लिए मंत्रोच्चार करेंगे। अभी विचार विमर्श हुआ है, शीघ्र रामलला जहाँ विराजमान है, दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ये बात तो बहुत पहले कहते आ रहे हैं। अब जो है समय नजदीक आ गया है। एक और मोदी, एक और योगी, अब नहीं बनेगा तो कब बनेगा। इसलिए अभी शीघ्र सारे महात्माओं का, सारे धर्माचार्यों का, सभी का यही निष्कर्ष है कि अब योगी जी को, मोदी जी को विलंब नहीं करना चाहिए। जनता और साधु संतों की भावना का आदर करते हुए मंदिर का निर्माण प्रारंभ कर देना चाहिए। यूं तो प्रयागराज कुंभ आस्था का मेला है, लेकिन अयोध्या के मुद्दे पर संगम तट पर सियासी बयार बह रही है। इससे पहले शंकराचार्य की अगुवाई वाली धर्म संसद में 21 फरवरी को अयोध्या कूच का ऐलान किया गया था, तो लगा कि वीएचपी के इस मंच से अयोध्या कूच पार्ट 2 का बिगुल बजेगा। साफ है कि प्रयागराज की धरती पर राजनीति की जो बिसात बिछी है, उसमें अभी कई अध्याय बाकी हैं। प्रयागराज से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं नागा साधुओं की, जो दुनिया के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। वही नागा साधु कुंभ में अब खुद का पिंडदान करते नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों इनको जीते जी खुद का पिंडदान करने की जरूरत पड़ी, आप भी इस रिपोर्ट में देखिए। गंगा की अविरल धारा और नदी किनारे पिंडदान। जो नागा साधु दुनिया के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है, उनका कुंभ में जमावड़ा लगा है। वो अपने पितरों के साथ खुद का भी पिंडदान कर रहे हैं। नागा साधु बनने के लिए कड़ी परीक्षा से गुजरना होता है और उन्हीं में से एक होती है पिंडदान प्रक्रिया। सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार अपने पितरों का पिंडदान करना कर्तव्य माना जाता है, लेकिन जीते जी खुद का पिंडदान केवल नागा साधु ही करते हैं। 16 पीढ़ियों का पिंडदान करने के बाद ये नागा साधु खुद का पिंडदान करते हैं, तब जाकर ये कहीं नागा साधु बन पाते हैं। कुंभ मेले में सन्यासियों को नागा साधु बनाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं गंगा तट पर,
जहां श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े के अंतर्गत कुछ लोग नागा दीक्षा ले रहे हैं, उनका संस्कार हो रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम सन्यासी हैं जो परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के यहाँ तक पहुँचे हैं। कठिन परीक्षा देने के बाद अब उनको नागा सन्यास की दीक्षा दी जा रही है। आप देख सकते हैं इसमें पुरुषों के अलावा कुछ महिलाएं भी शामिल हैं जो आज अपना नागा संस्कार करा रही हैं। तो बड़ी संख्या में नागा साधु बनने जा रहे हैं। दुनिया के लिए हमेशा से रहस्य रहे हैं नागा सन्यासी, चाहे पुरुष नागा सन्यासी हो चाहे महिला नागा सन्यासी हो। हालांकि कुंभ मेले में कुछ हद तक कुछ तस्वीरें सामने आती हैं। प्रयागराज में चल रहे कुंभ में देश विदेश से साधु संतों का जमावड़ा लगा है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले में हर दिन एक नया रंग देखने को मिल रहा है। नागा साधुओं को शस्त्र कला में माहिर माना जाता है। वो क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं, इसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। नागा साधु कुंभ मेले में दिखाई देते हैं और कहा जाता है उसके बाद ये पहाड़ों पर चिर साधना में लीन हो जाते हैं और जब ये कुंभ में आते हैं तो सबके लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। खासकर विदेशी पर्यटकों के लिए ये साधु किसी कौतूहल से कम नहीं। और अब ऐसे में जब इतनी भारी तादाद में प्रयागराज में कुंभ मेले में पिंडदान करके नागा साधु बन रहे हैं तो हर कोई इस अद्भुत दृश्य को करीब से देखना चाहता है और इनके बारे में जानना चाहता है। नागा साधुओं में ज्यादा तादाद पुरुष नागा साधुओं की होती है, कुछ महिलाएं भी नागा साधु होती हैं। वो एक गेरुआ रंग के कपड़े को शरीर पर लपेटे रहती हैं और अब कुंभ में केवल पुरुष नागा साधु ही अपना पिंडदान नहीं कर रहे बल्कि महिला नागा साधु भी अपना पिंडदान कर रही हैं। इस समय हम लोग अपने नागा साधुओं के जो मतलब बनाए जाते हैं उनके प्रोसीजर, पहला फर्स्ट जो प्रोसीजर है हमारे, इनके पितरों के पिंडदान होते हैं। इस समय हमारे जो इनके संस्कारियों के पितरों को पिंडदान किए जा रहे हैं। 16वें पीढ़ी के इनके इस समय पितृदान होंगे। उसके बाद 17वें खुद के, फिर ये अपने 16 पीढ़ी के मतलब ऋण से मुक्त हो जाएंगे। इस समय कपड़ों के नाम पर पूरे शरीर पर धूनी की राख लपेटे ये साधु कुंभ मेले में सिर्फ शाही स्नान के समय ही खुलकर श्रद्धालुओं के सामने आते हैं। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। तो पूरे प्रयागराज में कुंभ के दरमियान देश विदेश से श्रद्धालुओं के आने का तांता लगा हुआ है और दुनिया के कोने कोने से लोग गंगा में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। गंगा जल को अपने साथ लोग यहां से लेकर भी जा रहे हैं। संगम की अविरल धारा में आस्था की डुबकी। जीवनदायिनी गंगा को पुराणों में मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। इसका हर एक बूंद अमृत है। कुंभ में देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला जारी है। हर कोई गंगा में स्नान करके खुद को धन्य करना चाहता है, अपने जन्म को तार लेना चाहता है। पुराणों में मान्यता है कि गंगा में स्नान करके पापों से मुक्ति मिल जाती है और मौका जब कुंभ का हो तो सोने पर सुहागा है। गंगा जल की महानता ही ऐसी है कि हर कोई इसे अपने साथ घर ले जा रहा है। पूजा पाठ से लेकर यज्ञ और कर्मकांड तक गंगा जल की आवश्यकता पड़ती है। कोई नाव में बैठकर त्रिवेणी की धारा से जल ले रहा है तो कोई घाट के किनारे ही जल भर रहा है। कोई अपने घर के लिए, कोई अपने नाते रिश्तेदारों के लिए तो कोई पड़ोसियों के लिए। कुंभ से लौटने वाले हर शख्स के पास सफेद केसरिया डिब्बे में गंगा जल जरूर नजर आ रहा है। गंगा जल देना पवित्र होता है। ये गंगा जल बहुत हिंदू धर्म में माना गया है, इसलिए हम लोग ले जा रहे हैं। जैसे कोई मिट्टी खत्म हो जाता है, कोई मृतक आदमी, तो इसमें मुँह में डाला जाता है। ये पेड़ पौधे हैं सूख रहे हैं तो उसमें भी छिड़क देते हैं, साफ रहता है। इससे मान लीजिए ये अपना सुबह जो नहाते हैं उसमें थोड़ा डाल लिए, जैसी मान्यता है यहाँ की संगम पे, संगम से ले जाने के लिए। मान्यता है कि हर धार्मिक कार्य में गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता है। मान्यताओं के मुताबिक गंगा जल की एक बूंद किसी भी चीज को शुद्ध कर देती है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के कटरा से कुंभ में संगम स्नान के लिए पहुंची ये बहनें भी यहाँ से गंगा जल अपने साथ ले जा रही हैं। अपने परिवार के लिए ले जा रहे हैं, मोहल्ले वाले मांगे उनको भी देंगे। इसका यह है कि घर परिवार अपना सब कुछ जो पवित्र होता है और इससे बढ़कर और क्या है क्या। पानी में डाल के इसको नहाया जाता है, गंगा जल पिया जाता है और पूजा पाठ होती है उसमें भी प्रयोग होता है। प्रयोग होता है, पूजा में भी प्रयोग होता है। त्रिवेणी में केवल नदियों का ही संगम नहीं है, आस्था और भक्ति का भी संगम है। यहाँ जाति और मजहब की दीवारें भी टूट जाती हैं। लखनऊ से आए मोहम्मद शकील ने भी गंगा में डुबकी लगाई और अपने दोस्त आजाद के लिए गंगा जल भी ले जा रहे हैं। घूमने टहलने गंगा स्नान करने के लिए, और क्या। तो गंगा स्नान किया जी। अच्छा, तो इलाहाबाद के ही रहने वाले हो? नहीं, लखनऊ। तो गंगा स्नान करने का विचार कैसे आया? अब चले आए, 2-3 लोग साथ ही मिल गए, उन्हीं के साथ में चले आए।
अच्छा, अभी गंगा जल भी ले जा रहे हो, उसका क्या करोगे आप? बगल में एक दोस्त मंगाया था, उनके लिए ले जा रहे। कौन दोस्त है जिसने मंगाया है हमारे एक पर्सन। उनका नाम क्या है? मोहम्मद आजाद। मोहम्मद आजाद ने मंगाया गंगा जल? हाँ। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने बोला था कि हमारे लिए ले आना एक जल। कुंभ में जुटे साधु संत भी मानते हैं कि गंगा जल की बहुत महत्ता है और इसके एक बूंद से जीवन सफल हो जाता है। गंगा का एक कण पीने से उसके समस्त शरीर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई मरने की स्थिति में है तो तुलसी दल, थोड़ा सा सोना और गंगा डाल दे तो गंगा में ही जैसे वो प्राण छोड़ा। गंगा अपने आप साक्षात ब्रह्म ही द्रवीभूत होकर जल के रूप में प्रवाहित हुआ है। गंगा जल को अपने घर ले जाने के लिए लोगों को प्लास्टिक के डिब्बे और गैलन की भी जरूरत हो रही है, लिहाजा संगम किनारे दुकानें भी सजी और दुकानदारों की आमदनी भी अच्छी हो रही है। यहाँ बहुत दुकानी है, इतना तो कोई गिनती नहीं है यहाँ दुकान का। गिनने लगे तो सुबह से शाम हो जाए भैया। बड़े डिब्बे बिक रहे हैं, छोटे डिब्बे ज्यादा बिक रहे हैं? दोनों बिक रहे हैं, बड़े डिब्बे दोनों बिक रहे हैं, छोटे बड़े दोनों बिक रहे हैं। संगम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है और उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए संगम स्थल पर कई तरह की दुकानें खोली गई हैं। संगम तट पर सजी ये दुकानें भी इसी कड़ी में शामिल। लाखों लाख लोग हैं जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इसी तरह से इस तरह के गैलन में संगम का जल अपने साथ लेके जा रहे हैं और फिर वो उसे तमाम तरह के दूसरे धार्मिक कामों में प्रयोग करते हैं। और जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं वो भी इस तरह के गैलन में यहाँ से गंगा जल जरूर मंगवा रहे हैं। वीडियो समिति के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, प्रयागराज।